गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश त्रिवेदी, प्रवक्ता विद्युत बोल रहा हूँ। आज आप लोगों को जो है आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में बताएंगे। इसके पहले आपने बुक में देखा होगा कि अलग अलग छोटे छोटे सर्किट्स हैं, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट। तो ये सब जो है सबका ट्रेंड टेक्निक एक ही है, तो इसलिए इसको आप स्वयं पढ़ लें। इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप जो है मुझको जो है फ़ोन करें, पूछें, मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है। जो चीज़ मेन आपको समझाना है जिस चैप्टर में, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आरएलसी सीरीज सर्किट, इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों को हम सीरीज में जोड़ देते हैं और एसी सप्लाई दे देते हैं। तो आप ये देखते हैं, ये सर्किट आप देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या है कि टोटल वोल्टेज 3 भागों में बढ़ जाता है। मान एक ड्रॉपेज होता है VR रेजिस्टेंस के क्रॉस, दूसरा ड्रॉपेज होता है इंडक्टेंस के क्रॉस VL, और तीसरा होता है कैपेसिटेंस VC, कैपेसिटेंस के क्रॉस VC। 3 वोल्टेज ड्रॉपेज है। तो ये तीनों का टोटल मतलब है कि इनके जो है, इनका जो है वेक्टोरियल एडिशन जो है वो जो है सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आप जो है कलीय आरेख जो है इसको आप देखें ध्यान से। तो इसमें क्या है कलीय आरेख में कि आपको ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन जो है O से खींची गई है। इसमें क्या है कि जो करंट जो बह रही है रेजिस्टेंस में और वोल्टेज, दोनों में कोई फेजर एंगल नहीं होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है एंगल का, इसलिए उसी के ऊपर वो ओवरलैप करती है। तो ये VR और IR ये दोनों एक ही लाइन पर है जिसको दिखाया गया है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि करंट जो है आपका ये जो होती है, करंट जो होती है ये उसमें इंडक्टेंस में लैग करती है और कैपेसिटेंस में लीड करती है, ठीक। तो ये जो है आपके सर्किट में जो करंट जो है ये OA, करंट जो OA है, ये जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है क्रॉस जो है जो कैपेसिटेंस के क्रॉस VC दिखा रहा है, इससे 90 डिग्री आगे है, लीड करता है, ठीक है। उसी तरह से करंट जो इंडक्टेंस के क्रॉस है VL, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, तो ये नीचे की तरफ है बैक में, ठीक। तो ये पूरे डायग्राम में अब क्या है कि हमको जो है VL और VC दोनों का आपस में जोड़ना है पहले। तो जोड़ने में क्या है कि दोनों में जो बड़ा होगा उस साइड जो है ये आपका जो है वोल्टेज दिखाएगा कि दोनों के क्रॉस में कितना वोल्टेज है। तो दोनों का डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस वर्तमान में जो आपका पिक्चर खींची गई है, ड्राइंग खींची गई, तो उसमें जो है L को माना गया है कि ये जो है हायर है। तो हायर है तो ये ऊपर साइड में, अगर लोअर रहेगा तो नीचे चला जाएगा वही चीज़ पलट के। तो ये जो है वोल्टेज है, ये दोनों का जोड़ हो गया। जोड़ के बाद जो VL और VC के जोड़ के बाद जो है रेजिस्टेंस R, ये जो है ये वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के क्रॉस VR है जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, तो इन दोनों का वेक्टोरियल एडिशन, तो दोनों का वेक्टोरियल एडिशन आप जानते हैं कि ये जो सर्किट में बना हुआ है OB के बराबर होगा, ये OB के बराबर होगा। OB का मतलब है कि V = IZ, जैसा आपको उसे बना हुआ है। और आप ये जानते हैं कि Z का मान जो है √R² + XL - XC होता है, ठीक। तो ये XL - XC होता है। तो इससे हम इसको जो है इसको निकाल लेते हैं, और निकाल के जो है अब हमारे पास जो कुछ डाटा हमको निकालना होता है, तो जैसे क्या है कि इसमें जो करंट की मात्रा अगर निकालनी है तो V/Z, तो मतलब इस सीरीज में करंट कितनी बहती है किसी टाइम V/Z, ठीक है। तो जहाँ पर Z का मान √R²
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करके इसको हम इससे कैलकुलेट कर देते हैं। तो इससे कैलकुलेट कर देते हैं तो हमको जो है आई का मान निकल आता है। इसके बाद क्या है, वोल्टेज का परिकल्पना जो आपका दिखाया फेजर डायग्राम में कैसे निकालते हैं वोल्टेज का, तो वो उस तरीके से इसको हम खींच देते हैं और वो निकल आता है। ठीक है, इसके बाद है ये फेजर एंगल, मैंने कल ही कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल कितना है, मतलब सप्लाई वोल्टेज और करंट में एंगल कितना है, तो इसको हम tan phi से दिखाते हैं। जो आपका फेजर डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये tan phi से हम इसको दिखाते हैं। तो tan phi से जो दिखाते हैं तो ये tan phi क्या होता है, VL माइनस tan phi इक्वल टू VL माइनस BC बटे R। ये दोनों का डिफरेंस जो है लंब बटे आधार, इससे हम इसको दिखाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC बटे R। इससे ये हम फाई का मान निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जैसा कि आप पढ़े हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कॉस थीटा का मान पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर का मान जो आपको इसमें इस सर्किट फेजर डायग्राम में आप देख रहे हैं, cos फाई बराबर BR बटे V, ठीक है, या R बटे Z। तो ये इससे जो है आप पावर फैक्टर निकाल लेते हैं। और इसके बाद जो है पावर फैक्टर निकलता है इससे। इसके बाद जो है हम आगे जो है इसको बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो है हम निकालते हैं एक्टिव पावर PR। ये PR जो होता है VI गुणे cos फाई, जहाँ पर P और V जो है दोनों जो है आपका फेज क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है। जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया है कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट जो है दोनों अलग अलग, दोनों जो हैं जब तक लिखा ना जाए तब तक लाइन वोल्टेज लाइन करंट समझा जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर क्या होगा, VI साइन फाई। ठीक, और उसके बाद अपरेंट पावर क्या है, V इंटू आई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये तो आपके इस सर्किट के बारे में हो गया। लेकिन अब इसमें RLC सर्किट, सीरीज सर्किट में सबसे बड़ी चीज़ जो आती है हमारे सामने एक अलग से, वो है कि इस सर्किट में जो है आपको जो है इसके बाद जो क्या होता है कि ये जो है एक कंडीशन आती है सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है कि हमारा जो है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति का परिकलन। ठीक, तो हम जो है इसमें क्या है कि VL माइनस VC, Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। तो सबसे कम मान Z का कब होगा, जब VL माइनस BC इक्वल टू 0 होगा। और ये VL माइनस BC कब होगा, तो ये जो है आप इसको हल करेंगे तो देखते क्या, IL XL इक्वल टू IA XC या XL इक्वल टू XC, जिसमें है, इसमें वेरिएबल क्या है, XL इक्वल टू XC या ओमेगा RL इक्वल टू 1/ओमेगा RC। ओमेगा R मतलब होता है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो ये जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये वो फ्रिक्वेंसी है कि जिस फ्रिक्वेंसी पर ओमेगा L का मान 1/ओमेगा RC के बराबर होगा, या ओमेगा स्क्वायर R इक्वल टू 1/LC, या ओमेगा R इक्वल टू अंडर रूट 1/LC। और ओमेगा R बराबर क्या होता है, 2 पाई FR इक्वल टू
होल का अंडर रूट 1/LC या FR इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/LC। तो मतलब कि ये जो FR फ्रिक्वेंसी है, FR फ्रिक्वेंसी जो निकाले हैं लास्ट में, तो ये जो है ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी पर आपका Z का मान सबसे कम होगा 0 और कितना होगा, ये R के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो है जब R का मान मिनिमम, Z का मान मिनिमम हो गया तो मैक्सिमम करंट बहेगी। तो मैक्सिमम करंट कितना बहेगी, I मैक्सिमम इक्वल टू V/R, वो V/R के बराबर बहेगी। लेकिन इसी के साथ ही जिस समय अनुनाद होता है उसी समय जो है वोल्टेज अक्रॉस VL या वोल्टेज अक्रॉस VC, ये जो है इसका वैल्यू जो है सप्लाई वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके प्रेजेंस की वजह से ये जो है ये सप्लाई इससे बढ़ के ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज जो है ज़्यादा हो जाता है। तो इसी क्रम में एक टर्मिनोलॉजी आती है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसको पूरा नाम है क्वालिटी फैक्टर, या हिंदी में है श्रेणी अनुनादी परपथ का गुणता गुणांक, अर्थात क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर मतलब ये हुआ कि क्यू फैक्टर बराबर वोल्टता आवर्धन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन, माने कितना वोल्टेज बढ़ गया, कितने गुना सप्लाई वोल्टेज से बढ़ गया। तो इसके लिए क्या है, हमको क्यू फैक्टर अगर निकालना है तो क्यू फैक्टर बराबर क्या होता है कि बेल अथवा सी के आर पार जो वोल्टता पात है बटे अप्लाइड वोल्टेज, यानी क्यू फैक्टर इक्वल टू VL/V। तब हम इसको सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं तो I XL/R या XL/R। तब इसको हम लास्ट में सॉल्व करते ओमेगा का मान रख देते हैं, तो ये क्या होता है कि ये लास्ट में आता है क्यू फैक्टर बराबर 1/R अंडर रूट L/C। तो ये क्यू फैक्टर है। इससे पता लगता है कि हमें जो उसमें कितना वोल्टेज हो गया, उसमें जब रेजोनेंस होगा तो उसमें क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो ये हर कॉइल, रिएक्टर या चोक के लिए एक क्यू फैक्टर एक अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य फैक्टर, ये क्या कहते हैं, डेरिवेशन है, गुणांक है, जिससे हम बता सकते हैं कि इस फ्रिक्वेंसी पर जो है ये वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है। तो जिस सर्किट जिसमें ये लगा रहता है तो उस सर्किट में कितना वोल्टेज राइज करेगा ये इसी से पता लगता है। तो इसका फायदा ये होता है जैसे हम घरों में चोक वगैरह चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो जो चोक होता है तो इसका क्यू फैक्टर हाई होता है, इसका क्यू फैक्टर हाई होता है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ यही है। और इसके बाद आप जो है, आप लोगों से एक अनुरोध है कि इसको बुक में पढ़िए और समझिए, और नहीं समझ में आता है तो फ़ोन करिए मुझको। और साथ में इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है ये रेजोनेंस के बाद वाले में, इसको आप जरूर लगावें, अपने से लगा कर पहले प्रयास करें, न समझ तो फिर बुक को देखें, फिर भी न समझ में आए तो फिर हमसे आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 10 से 5 में कभी भी हम आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको अब जो है धन्यवाद।